हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मुमताज क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कि आसमान में बिजली क्यों कड़कती है। इसके बारे में हम जानेंगे। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अभी रिसेंटली किसी कंट्री में मार्बर्ग वायरस का आउटब्रेक देखने को मिला है। कौन सी कंट्री में देखने को मिला है, आपको देना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके ऑप्शन है घाना, जम्बिया, साउथ सुडान और सोमालिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइटनिंग लाइटनिंग होती है बिजली बिजली कड़कना, यानी कि थंडर स्टॉर्म। तो इसके बारे में आपने सभी ने सुना होगा। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख रहे होंगे बिजली कड़क रही है। तो यहाँ पे आप अगर इस पिक्चर में देखें क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये क्या होता है। ठीक है, आइस पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्या इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का कुछ चक्कर है, आइस पार्टिकल का कुछ चक्कर है, क्या इसी चीज से इसका लेना देना है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। आगे बढ़ते हुए पहले हम जान लेते हैं रिपोर्ट्स के बारे में। क्या रिपोर्ट्स बिजली कड़कने के बारे में क्या कहती है। इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेशली, पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे कि यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है लाइटनिंग रिजाइलेंट इंडिया कैंपेन। तो इसके अकॉर्डिंग इसने क्या बोला है कि 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, यानी कि बिजली का गिरना, ये देखा गया है। कब से कब तक, पूरे एक साल के अंदर, अप्रैल 2020 से 2021 के बीच में, मार्च 2021 के बीच में इतनी मिलियन स्ट्राइक्स आपकी देखी गई है। अगर ये कैंपेन की अगर हम माने तो कि यानी 2022 तक की 1200, यानी कि 1200 डेथ तक हमें लेके इसको आना है। ये कैंपेन इसलिए चलाई गई है कि हमें इसके होने वाली डेथ को रिड्यूस करना है और इतनी हमें लेके आना है, यानी कि 1200 से कम डेथ बिजली के कड़कने से, बिजली के गिरने से हो। और अगर देखा जाए तो इसमें इंक्रीज देखने को बताया जा रहा है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, कि पिछले सालों की तुलना में देखें तो 34% इंक्रीज देखने को मिला है बिजली की डेथ की वजह से। 13.8 मिलियन स्ट्राइक्स आपकी कब से कब तक हुई, अप्रैल 2019 से 2020 के बीच में 13.8 स्ट्राइक्स आपकी देखने को मिली। ये रिपोर्ट बताती है इंडिया के बारे में। अगर हम डेथ और थोड़ा ग्राफ देखें डेथ का, तो देखिए ग्राफ कैसे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अगर हम स्टेट्स, इस पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें तो बिहार में सबसे ज्यादा आपकी बिजली की वजह से डेथ देखने को मिली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। इस तरह से आपका ये पूरा ग्राफ शो करता है कि किस किस स्टेट में कितनी कितनी आपको डेथ देखने को मिली है। यहाँ पे अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का ये आंकड़ा है। अगर ऑन एन एवरेज की अगर हम बात करें, 2360 इंडियन डाइस ऑफ द लाइटनिंग एवरिया, हर साल आपके ऑन एन एवरेज 2360, यानी कि 2350 भी अगर हम मान ले तो इतने लोग हर साल बिजली की गिरने की वजह से मर जाते हैं। यहाँ पर आप ये ग्राफ देखिए किस तरह से ये ग्राफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि बिजली के गिरने की जो डेथ का रेशियो है वो बहुत आगे पहुंच गया है। और ये एक ऐसी चीज है जिसको ना ही रोका जा सकता है, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ा बहुत, वो भी साइंटिफिक तरीके से। तो इस किसी ने सच कहा है किसी के ऊपर ये गिरे, तो अब इसका रीजन क्या है कि किस वजह से गिरती है। तो इसका रीजन जो बताया जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बताया जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज जितना ज्यादा हो रहा है उसी वजह से इसकी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। अगर हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की माने तो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने 2015 में रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसने बोला था कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से तो इसके बिजली के गिरने की जो फ्रीक्वेंसी है, लाइटनिंग स्ट्राइक की फ्रीक्वेंसी 12% तक बढ़ जाती है। देखिए कितनी ज्यादा बढ़ जाती है 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ने से। अगर हम जियोग्राफिकल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स की माने, जो कि 2021 में रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बहुत बड़ा रीजन है। जो आर्कटिक में आप लाइटनिंग स्ट्राइक्स देखने को मिलती है वो बहुत बड़ा रीजन है क्लाइमेट चेंज, क्योंकि आपकी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसने ये आंकड़ा दिया कि नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक जो है गर्मी के महीने में 10 साल के अंदर, 2010 से 2020 के अंदर, जो कि 2010 में 18,000 थी, जो 2020 में आपकी 1.5 लाख हो गई। देखिए कितनी ज्यादा बढ़ गई है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर अपने इंस्टीट्यूट की माने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, जो कि आपका पुणे में है, उसने ये बोला है कि जो लाइटिंग स्ट्राइक्स है वो इंसिडेंट बढ़ गए किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से। क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर की अवेलेबल होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मॉइस्चर ज्यादा अवेलेबल होता है। मॉइस्चर ज्यादा अवेलेबल होने की वजह से ये आपकी लाइटिंग स्ट्राइक्स की जो घटना है, इंसिडेंट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। यहीं पे जो ये वाला पॉइंट है, इसी पे पूरी प्रोसेस टिकी हुई है। तो हम बढ़ते हैं आगे कि ये होता क्या है, कैसे होती है, किस वजह से ये बनती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर, वाटर वेपर मतलब जब बिजली बारिश पड़ती है तो बारिश पड़ने से क्या होगा कि अर्थ के अंदर वो पानी चला जाएगा, और जब बारिश बंद हो जाएगी तो क्या होगा, धूप निकलेगी, धूप निकलने से वो पानी का क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। पानी वेपराइज होने का मतलब पानी भाप बन के ऊपर उठेगा।
पानी भाप बन के जब ऊपर उठेगा तो पानी की ड्रॉपलेट्स तो आपको दिखेगी नहीं, पानी की जो बूंद है, पानी के जो पार्टिकल्स वो आंखों से तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पर रहेंगे, माइक्रो लेवल पर रहेगी, तो नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं। तो आप एक कंसेप्ट जान लीजिए, जब पानी की वेपर ऊपर उठती है तो ऊपर जाने से टेम्परेचर डाउन होता जाता है। अगर मान लो अर्थ के पास टेम्परेचर 10 डिग्री है तो ऊपर जाके थोड़ा सा आपका 5 डिग्री हो जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपका 0 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो -5 डिग्री हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो -20 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी वाटर वेपर ऊपर जाती जाएगी तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। इसके टेम्परेचर डाउन होने से क्या है कि आप सभी जानते हो कि 0 डिग्री पे जो है पानी, जो वाटर है वो आपका जम जाता है, यानी कि बर्फ के पार्टिकल्स में बदल जाता है। तो आपको तो जो वाटर की वेपर्स है वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगी। तो जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो वाटर की वेपर्स आपकी जमनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी फॉग बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे और ऊपर जाता जाएगा वो और जमनी स्टार्ट हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, तो उसका क्या होगा कि और उसके जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल पास पास आने लगेंगे, यानी कि पार्टिकल दोनों जो अलग अलग पार्टिकल तो आपस में मिलना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल अब बड़े पार्टिकल में बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़े पार्टिकल बनते 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 वो और ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा, अब उनका वेट इतना ज्यादा हो जाएगा, वो पार्टिकल और ऊपर नहीं उठ सकेंगे। और ऊपर जब नहीं उठ सकेंगे तो यहाँ से वेपर बनी, वेपर बन के वेपर की आपकी डेंस होती गई, यानी कि उनकी पार्टिकल जो आइस के पार्टिकल बनते गए, आइस के पार्टिकल कंबाइंड होते गए, तो मोटी मोटी आइस के पार्टिकल बनते गए, वो इतने भारी हो गए वो नीचे आना स्टार्ट कर देंगे। इससे पहले हम यहाँ पे ये आगे बढ़े, ये जान लें कि जो ये बादल दिख रहे हैं, ये बादल की हाइट, जो इसका बेस होता है, ये वाला बेस होता है, ये 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है धरती से, अर्थ से 1 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है, जो नीचे वाला बेस होता है, इसका बॉटम होता है। और जो ये पूरी हाइट अगर इसकी माने तो ये 10 से 12 किलोमीटर की हाइट पे होते हैं ये बादल, जिनके अंदर बिजली बनती है, बिजली कड़कती है। तो मुझे ये लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि जो बिजली का कड़कना होता है वो किन किन फिनोमिना के अकॉर्डिंग होता है, किस किस तरह से होता है। देखो, आपका एयर से बादल के अंदर होता है, बादल से बादल के अंदर भी होगा, और बादल के अंदर तो हो गई, और बादल से जो आपका क्लाउड है और अर्थ के बीच में होगा, यानी कि आपका तीन तरह से फिनोमिना होगा। एयर टू क्लाउड हो गया, ठीक है, एयर टू क्लाउड हो गया। दूसरा हो गया क्लाउड टू क्लाउड हो गया, क्लाउड टू क्लाउड हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा क्लाउड टू अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये तीन तरह का आपका फिनोमिना इसमें हैपन होगा, यानी ये घटित होगा, इसका मतलब तीन तरह से बिजली कड़केगी। अब जो आपकी एयर टू, यानी कि आपका बादल के अंदर ही जो होता है, या इंटर क्लाउड जो आपकी लाइटनिंग होती है, उससे कोई खतरा नहीं होता। जो आपकी लाइटनिंग होती है क्लाउड टू अर्थ, वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, उसी का ही सबसे ज्यादा आपका डेथ रेट देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि जब आपकी लाइट अर्थ पाएगी तो बहुत जल्दी से गिरती है, विद इन सेकेंड या विद इन आपकी मिनट ये गिरती है, और इतना ज्यादा करंट रहता है, इसका लाख थाउजेंड्स ऑफ लाख आपका इतना वोल्टेज रहता है, इतना हाई वोल्टेज रहता है, जिस चीज के भी ऊपर गिरेगी ये उसको जला के राख कर देगी, ठीक है। तो इतनी जल्दी ये आपकी गिरेगी और ऊपर उठेगी, और ये आपका पता भी नहीं लगता कितनी जल्दी होगी, जिसके ऊपर गिरेगी तो उसे ये नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो ये होता क्या है, ये स्पार्किंग होती है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में जब ये दोनों न्यूट्रलाइज होता है तो एक बहुत बड़ा स्पार्क क्रिएट होता है, बहुत बड़ा करंट क्रिएट होता है, उसी की वजह से ये आपकी लाइटनिंग होती है। तो अब हम जान लेते हैं, अब हमारा अपना मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं कि मेन मुद्दा क्या है, कि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर उठे वो कंबाइंड होते गए, और जब वो पार्टिकल, बर्फ के जो पार्टिकल है, जब आप भारी हो जाएंगे तो नीचे गिरना स्टार्ट होंगे, तो जो नीचे गिरते हुए पार्टिकल है और ऊपर उठते हुए पार्टिकल है, उनके दोनों के बीच में घर्षण होगा, यानी कि फ्रिक्शन होगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपके जब रिलीज हो जाएंगे तो इस तरह से ये आपका पार्टीशन हो जाता है क्लाउड का। क्लाउड का पार्टीशन का मतलब आपका ऊपर का जो पार्ट है क्लाउड का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, जो बीच का पार्ट है आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो आपको सबसे नीचे का बॉटम का पार्ट है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आपने फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ा होगा कि इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्लाउड का जो जो सबसे है अर्थ के पास में है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो अर्थ आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो आपका क्लाउड जो नेगेटिवली चार्ज है उसके पास में जो अर्थ है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो अब यहाँ पे यही कंसेप्ट लगाइए आप, कि जो अब जितने पास वाला जो क्लाउड होगा, जैसे कि आपका नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, नेगेटिवली चार्ज क्लाउड का जो चार्ज है नेगेटिव, वो आपका कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा पॉजिटिव, उसमें जो आपका पॉजिटिव क्लाउड, पॉजिटिव वाला हिस्सा है अर्थ का, वहां पे जाएगा, वहां पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा जाके। और जो आपका क्या नाम
नेगेटिव वाला हिस्सा होगा, जैसे ये नेगेटिव वाला पोर्शन है, नेगेटिव चार्ज है, वो आपका पॉजिटिव अर्थ का जो पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है वहां पे जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि अर्थ के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अर्थ आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस वजह से क्या होगा कि ये इतनी जल्दी आपका फिनोमिना हैपन होता है, इतनी जल्दी फिनोमिना ये चलता है कि आपका पता नहीं लगता, विद इन सेकेंड काम हो जाता है। तो ये चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन है, जिसके चलते हुए बिजली कड़कती है। अब क्या होता है, जैसे कि ये आप दो बादल देखोगे, दो बादल के बीच में एयर होती है, जब यहाँ पे आपका ये न्यूट्रलाइज होता है चार्ज, तो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है। इस हीट के क्रिएट होने से क्या होगा कि जो इसके बीच की जो एयर है, एयर इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी, और वो गर्म होने पे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एयर एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होने से वो बहुत तेजी से फैलेगी, और फैलने से क्या होगा, शॉक वेव क्रिएट होती है। उस शॉक वेव की वजह से ही साउंड होती है, जैसे आपने पढ़ा पढ़ा होगा, जैसे कि आपका साइकिल का जो टायर होता है बस्ट होता है, वो बस्ट इसलिए इस वजह से होता है कि जो उसके टायर ट्यूब के अंदर की एयर होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, एक्सपेंड होने से वो फैलती है, और फैलने से क्या है, ट्यूब फट जाती है, और जब एटमॉस्फेयर में निकलती है साउंड के साथ निकलते हैं। इसी वजह से यहाँ पे आपने देखा होगा कि बिजली जब कड़कती है, बिजली पहले दिख जाती है और साउंड बाद में सुनाई देती है, क्योंकि साउंड की स्पीड कम होती है, बिजली की आपकी लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए लाइट आपको पहले दिखाई दे जाती है और साउंड बाद में सुनाई देती है। तो यही आपका फिनोमिना लाइट के गिरने का। तो यहाँ पे आपके पिक्चर जीआईएफ के थ्रू आपका समझाया जाए कि ऊपर से ये बादलों से आपकी नेगेटिव चार्ज आया अर्थ में, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है अर्थ का, ये न्यूट्रलाइज हो गया, इसके अंदर जाके स्लो मोशन में दिखाया गया दोनों पिक्चर में कि कैसे लाइट उड़ रही है और कैसे लाइट ऊपर को गिर रही है, नीचे गिर रही है और ऊपर को उड़ रही है। यही सब यहाँ पे समझाया गया है। कि आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये बताया कि जो लाइट का गिरना है, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो एक्सीडेंटल डेथ होती है आपकी, ये नेचुरल कॉज की वजह से, ठीक है। ये रैपिडली आपका मैसिव डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ये सब बताया कि आपका क्लाउड के अंदर होता है, विद इन क्लाउड हो जाएगा, ठीक है। इंटर क्लाउड आपका खतरनाक नहीं होता, हार्मलेस नहीं, हार्मलेस होता है। और जो आपके क्लाउड के अंदर, क्लाउड से ग्राउंड के अंदर होता है, वो बहुत ज्यादा हार्मलेस होता है, यानी कि आपका बादल से धरती के अंदर जो आपका डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का, वो हार्मफुल होता है। यही सब मैंने जो आपके डिस्कस किया है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ, आप इसे पिक्चर को रोक के पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। हाँ, एक दूसरा कंसेप्ट और है कि ये गिरती कहाँ पे, देखिए जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे ज्यादातर गिरती है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि अर्थिंग की जाती है, आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग से ऊंची एक आपकी मेटल की प्लेट लगाई जाती है, जिससे कि आपका पूरा इलेक्ट्रॉन जो पूरा चार्ज है, वो उसके थ्रू, इलेक्ट्रो रोड के थ्रू अर्थ के अंदर डिस्चार्ज किया जा सके, जिससे कि बिल्डिंग्स का और बहुत सारी ट्रीज का क्या है आपका, उनको डैमेज होने से बचाया जा सके। तो यहाँ पे एक मेटेलिक रोड लगा दी जाती है, जो कि बहुत लंबी होती है। बिल्डिंग के ऊपर आपने देखा होगा, जो आपके ब्रिक फील्ड्स होते हैं, भट्टे होते हैं, ईंट के भट्टे होते हैं, उस पे एक आपका त्रिशूल टाइप का लगा होता है। और आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी होगी, उसमें आपकी एक मेटल प्लेट लगी होगी, और वो आपकी अर्थिंग की हुई होती है। आपने घरों में भी देखा होगा कि अर्थिंग की जाती है, क्योंकि वहां पे जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती है, ठीक है। तो यही सब इसमें बोला गया है। तो ये बोला जाता है कि 20 से 25% का जो करंट का फ्लो होता है, वो इसी के थ्रू होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी डिस्कशन, इस डिस्कशन में इतना ही। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी होगी। अगर डिस्कशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।